तो स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे साथियों केम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, एक रिएक्शन दिए थे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज वाले में आपको हम बताएंगे क्या काइनेजारो रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस पे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। देखिए, आइए देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस मुश्किल से 10 मिनट के अंदर होगा। 10 मिनट के अंदर मतलब 5-6-7 मिनट का सही होगा। ठीक है, रिएक्शन कौन सा हमारा रिएक्शन देखिए, जानते हैं हमारा रिएक्शन कौन सा है, काइनेजारो रिएक्शन। काइनेजारो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसकी देखिए, जिस तरह से हमारा एल्डोल में दो होता था, सेल्फ और क्रॉस, उसी तरीके से इसमें भी होगा। इसमें सिर्फ सबसे पहले कौन सा देखेंगे, सेल्फ काइनेजारो रिएक्शन, सेल्फ वाला देखेंगे। देखिए, सेल्फ वाले में क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन आपको पता होगी, मतलब काइनेजारो रिएक्शन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो आपको बेस्ट इसका रिएक्शन समझ में आएगा। इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 क्या होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आपको बता चुके हैं, वही फिर बता देंगे क्या होता है। ठीक है, और दूसरी क्या होता है, इसमें जो बेस लेंगे, जो भी रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट कौन सा लेंगे, इसमें जो भी रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट लेते हैं इसमें कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH, या कहीं कहीं पे इसको लिखा जाता है 50% NaOH या 50% KOH, यानी यही आपका क्या होता है, रिएजेंट लेते हैं। अगर कहीं भी रिएजेंट लगा हुआ है, समझ यहाँ पर कैसा रिएक्शन होगा, काइनेजारो रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं किसका, दो मॉलिक्यूल लेते हैं किसका भैया, या तो अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड या कीटोन का। आप दो मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल अल्डिहाइड लीजिए, चाहे सेम मॉलिक्यूल आप लीजिए कीटोन का। एक अल्डिहाइड एक कीटोन लेंगे तो नहीं होगा, चाहे अल्डिहाइड लीजिए चाहे कीटोन लीजिए, लेकिन दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा, किसका क्राइटेरिया है, 12 का। क्लियर होगा। अब देखिए इसमें बनता क्या है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, जो कि आपका क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, बनाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और इसमें जो अगला मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो रिडक्शन होगा तो ये बनाता है आपका क्या, एल्कोहल। क्या बनाता है, एल्कोहल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। याद रख लीजिएगा कि इसको नोट कर लीजिए, आप याद क्या रखेंगे कि अगर एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले अल्डिहाइड बनाएगा, और फिर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनाएगा। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ। अब अगर आपके पास कोई अल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर एसिड आपके पास कोई दिया गया, उसका रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा, उससे आपका बनेगा अल्डिहाइड, फिर उसका फर्दर रिडक्शन होगा, उससे क्या बनाएगा, एल्कोहल। ठीक है, अगर ये आपका क्लियर होगा, ये इस तरीके से होता है। आपको जैसे रिएक्शन होगा, कभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट बता देंगे। वजन याद रखिए कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनाएगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, अब समझिए, जिससे मान लीजिए आपके सेल्फ काइनेजारो में आपका जो भी कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इसमें आपका हम कंपाउंड ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसका मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल लेंगे। कितना मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं 50% NaOH से, 50% NaOH या 50% KOH। NaOH मतलब क्या होता है, बेस होता है। बेस में जो OH माइनस होता है वो इसका इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होगा, इसमें का जो OH माइनस है, इसमें का जो OH माइनस है, डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो OH माइनस है, ये जाके इस पे रिएक्शन क्या करेगा, OH माइनस क्या होगा, ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। सर कार्बन पे क्यों, क्योंकि OH माइनस पर चार्ज होता है निगेटिव, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कार्बन ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन क्या होती है, कम होती है। इसलिए कार्बन ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ढेर सारा,
इसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है माइनस के, इसके ऊपर क्या आता है प्लस का। तो माइनस वाला कहाँ अटैक करता है, प्लस पे। देखिए जब अटैक करेगा यहाँ से अटैक करेगा तो इस दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव आएगा। देखिए क्या होता है, चार्ज इस पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे H, ये OH क्या हुआ, यहाँ पे अटैक कर दिया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, जो इसका दूसरा मालिक्यूल, क्योंकि 2 मालिक्यूल पहले बताए हैं, एक मालिक्यूल तो OH से अटैक करेगा, दूसरा मालिक्यूल आता है इसका किसका, H3 डबल बॉन्ड OH। देखिए देखिए देखिए, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गई थी कुछ। देखिए क्या होता है, आपका एक मालिक्यूल है, क्योंकि आपको बताया कैनिजारो में दो आपके क्या होना चाहिए, दो कंपाउंड, 2 मालिक्यूल लेंगे, किसका, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन का। हम एल्डिहाइड के लिए ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम ये ले लिए हैं, अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए आपके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए। इसमें इस एल्डिहाइड वाले कार्बन के अलावा कोई कार्बन है नहीं, तो इसमें कोई ना कोई अल्फा कार्बन है, ना कोई अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक कंपाउंड ले लिए हैं, इससे रिएक्शन कराया OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जब अटैक कर दिया तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हुआ, टूट के इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए अगला जो मालिक्यूल है एल्डिहाइड का, अगला मालिक्यूल एल्डिहाइड क्या करता है, देखिए समझिए, इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन के पास 5 वैलेंसी हो जाएगा, जो कि अनमेंटेन हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, लेकिन कार्बन के पास होना चाहिए 4। जब इसके पास डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो कार्बन वाला हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होकर इस पे अटैक करेगा। देखिए कैसे क्या होता है, ध्यान समझिए, क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा HC, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से क्या करेगा, OH बना लेगा। क्लियर हुआ, क्योंकि H यहाँ से निकल जाएगा। जब H निकलेगा, ये H क्या करेगा, जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। H यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्लियर हुआ। जब अटैक करेगा, देखिए अब क्या बनता है, देखिए प्लस, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। जब एक हाइड्रोजन और आ गया तो बन जाएगा CH3। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इस पे जाकर निगेटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसमें चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव वाला। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, क्या CH3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन और आके इस पे अटैक करेगा, बन जाएगा CH3O माइनस। क्लियर हुआ, CH3O माइनस। क्लियर हुआ। अब देखिए आपका एक तो बन गया एल्कोहल, एसिड बना है, क्या बना है, एसिड, क्योंकि C डबल OH लगा, एसिड बन गया, एक आपका बन गया। अब देखिए अब आगे क्या होगा, अब इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या होगा, आपस में इन दोनों में क्या होगा भैया, इन दोनों में होता है प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज। जब प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन का लेना देना होगा। ये हाइड्रोजन कभी इस पे, फिर इस पे आ जाएगा, कभी इस पे, यानी मानिए अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ बन जाएगा CH3OH, क्या बन जाएगा, CH3OH। या कहीं से मान लीजिए हाइड्रोलिसिस हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस तो मान लीजिए मेन रेयर केस में नहीं होता है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इनका प्रोसेस क्या होगा, लगातार चलता रहता है, तो लगातार चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक को बोलेंगे एसिड, एक को क्या बोलेंगे, एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एसिड और एल्कोहल। HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH बन जाएगा। तो ये आपका एसिड बनेगा, क्योंकि H मिल जाएगा तो एसिड हो जाएगा, आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। यानी इसमें जो भी सेल्फ कैनिजारोन, जो भी आप एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, एक मालिक्यूल का क्या होगा, एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, जो कि आपका क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। और एक मालिक्यूल क्या होगा, रिडक्शन होगा, जो कि क्या बनाएगा, आपका एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ये तो हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन होगा तो आपका क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इसी एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन को लिखते हैं H प्लस, H लिखते हैं, रिडक्शन हो गया, इससे क्या बनाएगा, आपका एल्कोहल बनाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत बेस्ट रिएक्शन है, बहुत नंबर एक मस्त रिएक्शन है, इसे क्वेश्चन में आपका भर भर के पूछता है। ये तो आपका होगा सेल्फ कैनिजारो का। क्या होगा, सेल्फ कैनिजारो को, इसको नोट कर लीजिए, फिर टेस्ट कर रहे हैं। देखिए एक सेल्फ कैनिजारो हो गया। अब अगला आपका आता है क्रॉस कैनिजारो। क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो। क्या होता है भैया, क्रॉस कैनिजारो। क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो। देखिए जिस तरह से आपका सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन हुआ, कैसा सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन होगा, उसी तरीके से आपका क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी हम एल्डिहाइड या मॉलिक्यूल लेंगे, उसके पास एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों एल्डिहाइड या कीटोन क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। मान लीजिए एक हम फॉर्मल डिहाइड लिए, एक आपका क्या लिए हैं, बेंजल डिहाइड लिए, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड।
CHO बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंजोलिएट। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको याद रखना होगा इसमें से एक मॉलिक्यूल रिएक्शन किससे कराएंगे भाई, 50% KOH या 50% NOH। क्या होगा कि एक का आपका ऑक्सीडेशन होता है, एक का आपका ऑक्सीडेशन होता है जो कि बनाएगा एसिड, और एक का आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा जो कि क्या बनाएगा, अल्कोहल। बस पता ये करना है कि सर किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, वो आपको पता करना है। देखिए याद रखने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए जो मोर रिएक्टिव होगा, क्या, जो मोर रिएक्टिव होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर होगा। मोर और रिएक्टिव वाले के सर कैसे पहचानेंगे कि मोर रिएक्टिव कौन सा इन दोनों में, कौन सा लेस रिएक्टिव है। देखिए जिसके पास हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जो अपने आप को जल्दी एक्सप्रेस करके रिएक्शन कर दे उसको बोलेंगे मोर रिएक्टिव, मतलब अपने आप से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमको रिएक्शन करना है, बहुत तगड़ा रिएक्शन करना है। तो क्या करेगा भैया, इसके पास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, इस अलियाड के पास एक स्टेरिक हिंड्रेंस लगा हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बोझा, मान लीजिए क्या होता है, बोझा। अब ये जो बोझा लगा हुआ है भैया, इसको बोझा को बोलेंगे बेंजीन। ये बेंजीन क्या करेगा, इसको अटैक करने के लिए कहीं रिएक्शन क्या करेगा, दिक्कत करेगा, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मोर रिएक्टिव वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा भैया, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, HCOOH। क्लियर हुआ। ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड बना लेगा। इसका करिए रिडक्शन, इसका क्या करिए, रिडक्शन। जब रिडक्शन करेंगे भैया क्या हो जाएगा, रिडक्शन करने से अल्कोहल बनता है, तो CHO से क्या बन जाएगा, CHO से आपका क्या बन जाएगा, इसको यहाँ लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CHO से आपका क्या बन जाएगा, CHOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CHOH, CH2OH। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलेंगे क्या, एसिड। क्या बोलेंगे इसको, एसिड। इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, आपको क्लियर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका होगा क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, इसके पहले सेल्फ कैनेजारो, ये आपको टोटली कैनेजारो रिएक्शन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मेन है। और यहाँ लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन होके क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन होके बनाएगा आपका एसिड, रिडक्शन होके क्या बनाएगा, रिडक्शन होके आपका क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपसे बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट करिए, उसको हम पूरा करेंगे। आई होप, बाय बाय, बढ़िया होंगे आप सब, पढ़ाई बोल के बेटा चल रहे होंगे। इस नवरात्रि में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी कृपा हम सब पे बनी रहे। ठीक है, बाय बाय।